बात 16 दिसंबर 1971 की है। आज के बांग्लादेश की राजधानी ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना को वो शर्मनाक काम करना पड़ा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। उस दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। इसके साथ ही जन्म हुआ एक नए देश बांग्लादेश का और भारत को मिली एक ऐसी जीत जो पूरी दुनिया में अपनी तरह की इकलौती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की इस जीत में इन दिनों यूक्रेन पर हमला कर रहे व्लादिमीर पुतिन के देश रूस का भी बड़ा हाथ था। तब भारत के समर्थन में रूस आधी दुनिया से लड़ गया था। हुआ यूं था कि बांग्लादेश के मसले पर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने उल्टे भारत को ही विलेन कहना शुरू कर दिया। उसके साथ ही यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया और चीन ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया। भारत अकेला पड़ता दिखाई दे रहा था। इस पर तुर्रा ये कि अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने का ऐलान कर दिया। उस वक्त भारत के पास केवल आईएनएस विक्रांत था, जो इस बेड़े के मुकाबले 5 गुना छोटा था। ऐसी स्थिति में सामने आया सोवियत संघ। उसने भी प्रशांत महासागर में अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप जंगी बेड़े को अमेरिकी बेड़े की तरफ भेज दिया। मजबूरन अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और भारत के लिए मैदान साफ हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर रूस ने भारत के लिए अमेरिका से जंग मोल लेने की जहमत क्यों उठाई? इसी का जवाब छुपा है आज की तारीख में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा। आज ही के दिन यानी 9 अगस्त 1971 को भारत ने रूस के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की नई संधि की थी, जिसकी बदौलत आज भी जब भारत संकट में होता है तो रूस हमारे साथ खड़ा दिखता है। 9 अगस्त 1971 की सुबह सोवियत संघ के विदेश मंत्री अंद्रेई ग्रेमिको की फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई। तब पूरी दुनिया को नहीं पता था कि इस फ्लाइट की लैंडिंग दुनिया में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। ग्रोमिको के भारत आने का मसौदा पहले ही तैयार हो चुका था। दिन भर चली वार्ता के बाद शाम को ग्रोमिको ने तब के भारतीय विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों में एक मील का पत्थर बन गई। इस संधि के तुरंत बाद सोवियत संघ ने ऐलान कर दिया था कि भारत पर हमला उसके ऊपर हमला माना जाएगा। यही वह कारण है कि 1971 युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को भारत के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों देशों के संबंधों की ताकत इतनी थी कि इसने तत्कालीन विश्व के समीकरण में आमूल परिवर्तन कर दिए। इसने न केवल दक्षिणी एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया था। वैसे भारत रूस के बीच इस पक्की वाली दोस्ती की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी। बात तब की है जब भारत को आज़ादी मिले 4 महीने गुजर गए थे और भारत दुनिया में अपना कोई असली दोस्त ढूंढ रहा था। और फिर तारीख आई 21 दिसंबर 1947 की। दिन था रविवार। एक रूसी पति पत्नी अपने बच्चों को लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। उनका नाम था किरिल नोविकोव। इन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी। वे आज़ाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। किरिल 7-8 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक भारत में रहे और दोनों देशों की दोस्ती को परवान चढ़ाते रहे। इसी बीच 1962 में पाकिस्तान ने यूएन सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया। तब सोवियत संघ ने वीटो करके पाकिस्तान और अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया। इसी दौर का एक और दिलचस्प वाकया है। वो तारीख थी 27 मार्च 1960। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रूस की सरकार ने एक गाय गिफ्ट की। तब सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टोव ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। बहरहाल दोस्ती की ये गाड़ी आगे बढ़ने लगी। साल 1966 में भारत सरकार ने तय किया कि अब अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो उसे स्टील प्लांट लगाना ही पड़ेगा। पर तब हमारे पास प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न थी। भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा। उसने तुरंत खास मदद भेजने का ऐलान कर दिया।
नतीजा ये हुआ कि रूस के सहयोग से तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी। इसके बाद साल 1971 में भारत को लगा कि पाकिस्तान से युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। तब भी इंदिरा ने रूस की ओर ही देखा। रूस ने भी भारत को निराश नहीं किया और उस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसकी बदौलत आज भी भारत और रूस की बेहद खास दोस्ती कायम है। इस समझौते की पहली परीक्षा तुरंत ही हो गई। भारत पाक युद्ध के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। काउंसिल के देशों ने भारत से युद्ध विराम करने को कहा, लेकिन तब रूस ने तुरंत ही वीटो करके उसे रोक दिया। इसके बाद तारीख आई 27 नवंबर 1986 की। तब दिल्ली आए थे सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने और राजीव गांधी ने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किया जिससे अमेरिका और पूरा यूरोप सन्न रह गए। इस समझौते को दुनिया दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानती है। तब राजीव का हाथ थामे मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था कि अगर भारत की एकता और अखंडता पर कोई भी खतरा पैदा होता है तो सोवियत संघ चुप नहीं बैठेगा। उनकी अगली लाइनें थीं, हम अपनी विदेश नीति में एक कदम भी ऐसा नहीं बढ़ाएंगे जिससे भारत के वास्तविक हितों पर चोट पहुंचती हो। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी दोस्ती की ये गांठ कमज़ोर नहीं हुई। साल 1993 में एक बार फिर भारत रूस के बीच 1971 जैसा ही समझौता हुआ। इन समझौतों की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि आज भारत के अधिकांश हथियार रूस के ही हैं। भारत ने रूस से पनडुब्बियां और नौसेना के जहाज भी लीज पर ले रखे हैं। जब पहला भारतीय अंतरिक्ष में गया तो वो रॉकेट भी रूस का ही था। आज जब भारत पहले स्वदेशी विमान से अपने अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी रूस ने ही दी है। दोनों देशों के बीच दोस्ती की स्थिति ऐसी है कि दुनिया कहती है कि अगर भारत को कांटा चुभता है तो दर्द रूस को होता है। चलते चलते 9 अगस्त को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1831 अमेरिका में पहली बार स्टीम इंजन वाली ट्रेन चली। 1925 क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन लूट ली। इसमें ब्रिटिश सरकारी खजाना था। 1945 अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। 1970 देश के महान स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती का निधन हुआ। झरोखा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी। नमस्कार।